एग्जाम भी हुआ और साथ में वैकेंसी भी आ गया है ना। इससे और ज्यादा शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाए। और अगर रिजल्ट भी आ जाता साथ में तो और बढ़िया हो जाता, क्या बोलते हो? सेम डे अगर ऐसा एक बार हुआ है। कोई सब्सिडरी में शायद एमसीएल में शायद ऐसा हुआ था कि लड़का लोग घर भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में ही था और रिजल्ट आ गया था। कट ऑफ सबके मन में होगा, कट ऑफ क्या जा सकता है? देखो, टेक्निकल का जो पोर्शन है, ठीक है। टेक्निकल का पोर्शन देखकर ये लगता है कि अगर जिसका भी आउट ऑफ 70, क्योंकि एवरेज जो लड़का जो स्कोर किया होगा ना, एवरेज मान के चलो, तो उसका स्कोर 50 से 55 के बीच होगा। एवरेज लड़का का स्कोर यही होगा, 50 से 55 के बीच। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं था, जैसा पिछला था एग्जाम 2018 या 2020 में जो भी लिया था ओवरमैन माइनिंग से आधार के लिए, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन इस बार थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था कि थोड़ा सबका मीनिंग समझ कर टिक करना पड़ता। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। तो एवरेज लड़का जो खुद से पढ़ा होगा तो 50-55 इतना ला पाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। और जो लड़का कहीं से खुद तैयारी किया थोड़ा ठीक से अच्छे तरीके से, तो उसका स्कोर हम मान के चलते हैं 65 जरूर आना चाहिए। तो यहां से मान के चलो 10 मार्क्स का लीड हो रहा है। ये 10 मार्क्स का यहाँ लीड कर रहा है लड़का। और नॉन टेक का सभी के लिए प्रॉब्लम वाली बात रहा। नॉन टेक कि जो तैयारी किया था, जो तैयारी नहीं किया था, दोनों के लिए सेम था नॉन टेक। तो नॉन टेक में क्या आ गया? मान के चलो कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो लड़का लोग, 10 क्वेश्चन पता होगा सभी को। रीजनिंग होगा, एफटी होगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन 10 बनाया जा सकता था। क्वेश्चन पेपर तो हम देखे नहीं है, लेकिन जो तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो ग्रुप में उसके अकॉर्डिंग, कि 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करके चलो, हमको 30 का 30 क्वेश्चन नहीं आता है, 30 का 30 क्वेश्चन नहीं आता है, 10 क्वेश्चन तो सही बना सकते थे, बाकी 20 क्वेश्चन है कि तुक्का मारे हैं, कि 20 क्वेश्चन हम लोग तुक्का मारे हुए हैं। तब यहाँ पे तुक्का डिपेंड करता है कि तुक्का कितना गया है। अगर सब चीज सही तरीके से फेयर तरीके से हुआ, तो फिर एनसीएल का जो कट ऑफ है, क्योंकि इधर जो भी लड़का तैयारी किया होगा, अगर 10 मान लो, ठीक है, 10 खुद से बनाया, मेहनत किया, 10 नंबर बनाया खुद से। क्योंकि बहुत लड़का लोग बोला कि सर, एक दो लड़का कुछ बताया कि अच्छा गया, नॉन टेक्निकल भी अच्छा गया है। तो वो तैयारी मान लो पहले से किया होगा, पहले से वो जी के जी सारा पढ़ते हुए आ रहा होगा। तो अपवाद होता है ना एक्सेप्शन वाला, तो एक्सेप्शन वाला केस में चला गया वो लड़का। बाकी ऑन एंड जनरल कि 7-8 सभी को पता था, और बाकी क्वेश्चन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, तो तुक्का मारा हुआ है। तो अगर 10 क्वेश्चन खुद से सही बनाया है कि हाँ चलो, और तुक्का में मान लो 20 तुक्का लगाया है, 20 में अगर 6 भी सही होता है, तो 16 मार्क्स इधर। मतलब नॉन टेक्निकल में 30 में मान के चलो कि 15-16 ही आया होगा, एवरेज लड़का का, ऑन एन एवरेज मतलब स्टूडेंट का इतना ही आया होगा। और इधर 50 से 55, मतलब 55, 71 तक मान लो आता है, कि नॉर्मल लड़का एक स्कोर जो है 71 कर सकता है, तो 71 में सिलेक्शन होगा नहीं किसी का। तो यहाँ पे जो 10-12 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया होगा ना, तो एक्सपेक्टेड रख सकते हो कि 85 तक का है ना कट ऑफ इसका हो सकता है, 80-85 वाला रेंज में रह सकता है कट ऑफ इसका। जिसका अगर किसी का 90 प्लस आ गया है किसी भी तरीके से, तो 90 प्लस, जैसे WCL में क्या था, 97, 98, 99 लाख भी लड़का लोग, पता चला कि 97 लाख भी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें लगता है कि 90 प्लस जिसका भी आ गया वो सिलेक्टेड है एग्जाम के लिए, मतलब सिलेक्शन उसका हो चुका है मान के चलो।
जिसका भी 90 प्लस आया हुआ है। 85 टू 90 वाले में 60-40 मान के चल सकते हो कि चलो 60 क्या 70 मान के चलो कि 70-30 का रेशियो होना चाहिए, कि 70% सिलेक्शन हो जाएगा, 30% या उससे भी कम 20% मान के चल सकते हैं कि ना हो। और 80-85 वाले में मान के चलो 50-50 वाला रेंज में, क्योंकि कुछ कैटेगरी है जो है ना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कुछ ये सब चीज फैक्टर करते हुए चलेगा, तो 80 तक में भी लड़का लोग यहाँ से सिलेक्शन पा सकता है। और जिसका 90 प्लस अगर आ गया है, मान के चलो कि 65 प्लस मार्क्स इधर आ जा रहा है, उधर भी 25 ले आ रहा है, तो कन्फर्म सिलेक्शन है उसका। कन्फर्म क्या, हमको लग रहा है कि 85-90 वाले में भी है ना, बहुत लड़का लोग उठ जाएगा। 85-90 वाले में बहुत लड़का लोग उठने वाला है, 80-85 में से भी लड़का लोग का सिलेक्शन होगा। कट ऑफ कम जाएगा, पहले ही बताया था, अगर क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो वो क्वेश्चन सभी के लिए हार्ड है, किसी के लिए इजी नहीं है। माइनिंग वाला था कि कुछ क्वेश्चन जैसे होल रोड वगैरह जो हम पढ़ाए हुए थे, तो वो सब क्वेश्चन मान लो आया हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन है कि बहुत लड़का लोग नहीं पढ़ के गया हुआ है। होल रोड हो गया, या रिस्क स्कोर वगैरह का जो भी हम बताए हुए थे, कुछ क्वेश्चन आया हुआ था ना रिस्क स्कोर वगैरह का, जो बोलो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा था कि चलो होल रोड पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना चाहिए लड़के लोग को, तो क्वेश्चन आ गया है कि होल रोड का 4 लेयर होता है। तो वो सब क्वेश्चन बहुत लड़के लोग का सही हुआ है, जो ऑलरेडी क्लास कर रहे थे पहले से। 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का डेट आया था, तो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का एक क्लास तो पटेल सर ही लिए हुए थे। 1.5 घंटे की क्लास था ना, तो शायद सर वहाँ क्लास में बताए भी थे। रिस्क स्कोर वगैरह का सारा तो आ ही गया था। जो भी मेरा एसएमपी का 2 वीडियो अपलोड था, एक वीडियो मेरा था, एक ज्ञानदीप सर का था। मेरा वीडियो में एसएमपी, अपने माइंस का एसएमपी हम दिखाए हुए थे कि रेटिंग कैसे निकालना है, क्या सबका कंसिक्वेंसेज का मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उस तरीके से सारा सीक्वेंस बताया गया था एसएमपी वाले में। तो वो क्वेश्चन सेम आ गया है। हम बता रहे भी रहे थे लड़के लोग कि पाउडर फैक्टर इजी लेवल वाला जरूर कर लो। अब पाउडर फैक्टर का क्वेश्चन भी आ गया है ना, करवाया हुआ ये क्वेश्चन आया था। सब ग्रेड ड्रिलिंग में देता, फिर भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, पाउडर फैक्टर का भी न्यूमेरिकल इजीली बन जाना चाहिए था। देखो, तो ये पाउडर फैक्टर का न्यूमेरिकल बहुत लड़के लोग से नहीं बना, रिस्क स्कोर का न्यूमेरिकल बहुत लड़के लोग से नहीं बना, क्योंकि उसको फॉर्मूला पता रहेगा तब तो, हम बता भी दिए थे पीईसी करके फॉर्मूला, एलसी या पीईसी है ना। जो लड़का लोग उस दिन बोल रहा था सर पीईसी पैक होता है, पैक, शॉर्ट ट्रिक रटने के लिए, कि प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर और कॉन्सिक्वेंसेस था। तो यही सब क्वेश्चन होता है कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं वो सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो खुशी लगता है कि चलो करवाएं, आ गया क्वेश्चन। और वो भी क्वेश्चन वीवीआई मार्क किए हुए थे। अब वीवीआई वाला स्पेशली आ जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन और आना चाहिए था ड्रैगलाइन वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि एनसीएल में था, नहीं आया। और एक तुम लोग को मैच द कॉलम भी बताए हुए थे ना, मैच द कॉलम वाला, कि ड्रैगलाइन का की कट होता है। ये सब क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो भी क्वेश्चन आ ही गया था कि कट, बकेट व्हील एक्सकेवेटर का, टेरेस कट, टनल बोरिंग मशीन रीमिंग के लिए, तो इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आ ही गया था। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन है कि लड़का लोग को पता रहेगा ड्रैग लाइन का की कट होता है, बकेट एक्सकेवेटर का वर्किंग मेथड तब पढ़ा होगा तब ना। अगर हम खाली सिर्फ पढ़ के गया हो कि बकेट एक्सकेवेटर का ट्रेलिंग केबल का लेंथ इतना होता है, बाकी अगर डिटेल नहीं पढ़ा होगा, उसका वर्किंग मेथड नहीं पढ़ा होगा, तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन उस सबसे। तो ये सब क्वेश्चन था लीड लेने वाला, ठीक है। तो जो लड़का लोग क्लास रेगुलर किए होंगे, या जो भी मेरा पूरा वीडियो देखे होगे, तो कंफर्म है कि सब क्वेश्चन सही हो गया होगा। तो बहुत लड़का लोग तो मुझे बोला भी है कि 65 प्लस आ रहा है, फिर भी हम मान के चल रहे कि चलो 65, उसको लग रहा है हो सकता है कि 2 क्वेश्चन कहीं सिली मिस्टेक कर सकता है, फिर भी अबव 60 मान के चलते हैं कि बहुत लड़का का अबव 60 आ रहा है। तो अबव 60 इधर और उधर, क्योंकि कट ऑफ 80 भी जाएगा कि नहीं जाएगा ये कुछ, क्योंकि अब है कि सब चीज फेयर हुआ होगा, कहीं कुछ इधर उधर कुछ नहीं हुआ होगा, तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है।
ठीक है, अब एग्जाम चला गया है, कुछ दिन में तो आ ही जाना है, 2 से 3 दिन में मान लो इसका अपना आंसर शीट वगैरह जो भी है जारी कर देगा। तुम लोग को खुद अपना मार्क्स चेक कर पाओगे। अब है कि WCL भी आ गया है, MCL भी आ गया है। MCL के बाद मान लो WCL का फॉर्म फिलिंग डेट 10 तारीख तक है ना, 10 फरवरी। और MCL का एग्जाम मान के चलो अगर 11-12 को होता है, तो उसके बाद 20 दिन का टाइम और मिलेगा। जिस तरीके से अभी मिल रहा है कि आज एग्जाम दे के आए हैं, 20 दिन का टाइम मिल रहा है। ठीक है। तो ये सबको देखते हुए लगता है कि तुम्हारा WCL का भी एग्जाम जो है मार्च में स्टार्टिंग वीक में हो जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अब फास्ट फास्ट हो रहा है। और WCL अभी खुद मतलब डिसाइड नहीं किया है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, वो बाद में कम्युनिकेट करेगा, ऐसा लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। तो तुम लोग के लिए है कि पढ़ाई से अब रिलैक्स नहीं लेना, आज भर रिलैक्स कर लो, कल से फिर अपना रफ्तार पकड़ लेना है। और हम जो पढ़ा रहे थे क्लास में, जिस तरीके से चल रहे थे जो सीक्वेंस में, कि हम लोग तो ओपन कास्ट जो एनसीएल एमसीएल जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं एनसीएल एमसीएल के लिए, तो ओपन कास्ट का सारा पोर्शन हम लगभग कंप्लीट करवा चुके हैं। अब बच रहा है अंडरग्राउंड वाला। अंडरग्राउंड में सपोर्ट, वेंटिलेशन, है ना, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड वगैरह जो भी अंडरग्राउंड माइनिंग मशीनरी, ये सारा चीज़ पे हम लोग का मेन फोकस रहेगा। जब तक का एमसीएल एग्जाम ना हो जाए, हम अगर मान के चलने की 11-12 फरवरी को होगा, तो हमारे पास 20 दिन टाइम है, जिसमें सपोर्ट भी कराना है, वेंटिलेशन भी करवाना है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड मशीनरी जो भी है वो सारा करवाना है। ठीक है, और मेन पोर्शन तो यही करवाना है, माइनिंग सरदार। और यहाँ है कि 20 दिन में ओवरमैन का भी तैयारी करवाना है तुम लोग का, है ना। ओपन कास्ट तो हो गया, ओवरमैन के लिए मान के चलो सिलेबस तो उसका है ही, मतलब CMR मेनली है, उसमें CMR है। EMT वाला कुछ चैप्टर है, मतलब CMR जब भी पढ़ेंगे हम लोग वेंटिलेशन वगैरह, तो EMT वाला कुछ कुछ पोर्शन वहां से साथ में लेते हुए चलेंगे कि कवर हो जाए, छूटे नहीं क्वेश्चन। ठीक है। और अभी जिस तरीके से चल रहा था कि थ्योरी करेंगे पहले, और साथ में क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल, मतलब वो थ्योरी प्लस थ्योरी प्लस MCQ साथ में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्लास में डेली। डेली क्लास का मेरा टारगेट है कि 1.5 से 2 घंटे, जिस तरीके से अभी क्लास चल रहा था ना, मान के चलो 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होगा, 1.5 से 2 घंटे की क्लास फिर से मेरी होगी रेगुलर। तो जो भी क्लास होगा इसमें, जो बाकी बच रहा है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन तुम लोग है कि रिवीजन करते हुए चलना है, क्लास डेली अटेंड करना है। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो देखने का कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, और लाइव क्लास करने का कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास छूट जाता है तो फिर उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, 2-2 घंटा के क्लास को मैनेज करना, 2 दिन मिस के 4 घंटा क्लास मिस हो जाता है। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। MCL में है कि पूरा ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों आएगा। अब तुम लोग मान लो अभी जो भी मेन फोकस था ओपन कास्ट में था, थोड़ा बहुत हम लोग अंडरग्राउंड टच किए थे, है ना, थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड टच किए थे। अब है कि तुम लोग ओपन कास्ट है कि अपना कंटिन्यू तैयारी करते रहना है। ओपन कास्ट जो भी अभी सिलेबस था NCL का, वो कंटिन्यू करते रहना है, उसको उसको नहीं छोड़ना है। और साथ में हम लोग अंडरग्राउंड इधर से कवर करेंगे। तुम लोग का मान लो MCL का एग्जाम हो जाएगा 11-12 फरवरी को, उसके बाद हम लोग जो WCL वाला जो सेपरेट कोर्स है, अभी WCL में भी अंडरग्राउंड साथ में चलेगा। एग्जाम होने के बाद सिर्फ WCL वाले कोर्स में बाकी जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, मान लो ओपन कास्ट वगैरह जो भी रहेगा, वो यहाँ कवर करवा दिया जाएगा उसमें, WCL का एनुअल रिपोर्ट वगैरह जो भी रहेगा। पिलर एक्सट्रैक्शन वगैरह सारा हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। और अब हो सकता है एक आध वो न्यूमेरिकल दे दे, ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोग को। स्ट्रिपिंग रेशियो का मान लो न्यूमेरिकल नहीं आया है NCL में, MCL वाला हो सकता है स्ट्रिपिंग रेशियो का न्यूमेरिकल दे। और हो सकता है कि अभी हम लोग क्लास करते रहे, कुछ और वैकेंसी आ जाए। तो तुम लोग को अभी रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, जो अपना मेहनत चल रहा है तुम लोग का, उसको लगातार कंटिन्यू करते रहो।
सिलेक्शन तो होना ही है, पक्का होना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैटेगरी वाइज अभी अभी एक पोल हम जनरेट कर देंगे, ठीक है। ऐप के थ्रू एक पोल का हम लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक के थ्रू अपना मतलब क्या स्कोर आ रहा है लगभग अपना जो एक्सपेक्टेड तुम लोग को लग रहा होगा, वो अपना वहाँ पे टिक करना, ठीक है, सिलेक्ट करना। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या कट हो जा सकता है। वैसे लग रहा है कि 80 से ऊपर, 80 तक भी जिसका आया है ना, 80, 85 से ऊपर वाला अपना को मान सकते हो कि सिलेक्शन हो चुका है, 85 से ऊपर वाले को। 85 से ऊपर वाला अपना सिलेक्शन मान सकते हो, क्योंकि 85 भी लाना डिफिकल्ट है। अगर क्वेश्चन इजी आ गया रहता, माइनिंग का भी क्वेश्चन इजी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्लास का आया हुआ था तो लड़का लोग को अच्छा लगा होगा। एमसीएल का एग्जाम 11-12 फरवरी को हो सकता है, क्योंकि एक जो ड्राफ्ट जो सर्कुलेट हुआ था उसमें 11 और 12 फरवरी डेट लिखा हुआ था। अभी फाइनल कुछ आया नहीं है, 23 तारीख तक लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है। उसके बाद वो सारा चीज क्लियर कर देगा, तो हो सकता है 11-12 फरवरी को जो एक डाटा सर्कुलेट हुआ था, तो 11-12 फरवरी को हो जाए। हम भी 100% नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो जो सर्कुलेट हुआ था वो फर्जी नहीं था। वो मान लो लीक होता है ना कि हाँ, जो डिपार्टमेंट वाला कोई आदमी था, लीक हो जाता है, तो वो लीक कर दिया था, मान के चलो व्हाट्सएप से सर्कुलेट हो गया था। सेम चीज हो सकता है तुम लोग को मिल भी जाए। इसलिए पढ़ाई छोड़ना नहीं है। और हाँ, जिसको बोलना है अगर कोई तो फ्रेंड वगैरह है, क्योंकि बहुत लड़का लोग बोला कि सर आज मुझे फ्रेंड आज मुझे बताया पहली बार, तो फिर आज हम कोर्स ज्वाइन किए हैं। जिसको तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हारा दोस्त यार जो भी है, तो क्लास स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि WCL के क्लास में पूरा अंडरग्राउंड तो अभी कवर करवा दिया जाएगा एमसीएल के साथ हमें। जैसे एमसीएल का एग्जाम कंप्लीट होगा, तो एनसीएल एमसीएल वाला जो कोर्स चल रहा है वो कोर्स बंद हो जाएगा, और जो भी क्लास चलेगा वो WCL में चलेगा। WCL और एमसीएल वाले क्रेश कोर्स में चलेगा। अभी दोनों में क्लास चलेगा जब तक एमसीएल का एग्जाम नहीं होगा। एमसीएल का जैसे एग्जाम होगा इसमें क्लास नहीं होगा, क्लास जो भी होगा सारा क्लास यहाँ पे होगा। WCL मतलब एमसीएल तो हो जाएगा, तो एमसीएल WCL जो क्रेश कोर्स चल रहा है। क्वेश्चन पेपर पब्लिश किया है क्या? क्वेश्चन पेपर पब्लिश नहीं हुआ है अभी। कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग बता रहा था वही सब कुछ क्वेश्चन लिख के रखे थे, बाकी फिर हम छोड़ दिए उतना। एक रेलवे लाइन के क्वेश्चन बार बार बता रहे थे, एसएमपी का, रिस्क का, ये फॉर्मूला आ गया था, न्यूमेरिकल आ गया था। ये एक्सप्लोसिव का डाटा हो सकता है 15-25 बोर्ड पुराना रेगुलेशन में 15 दिया हुआ है, ठीक है। नया कहीं मिल नहीं रहा है, तो पुराना के अनुसार हम बताएं कि 15 है, हो सकता है वो अलग रहे। और डंपर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ये सर्कुलर में दिया हुआ है। तो ये 5-6 क्वेश्चन हम सिर्फ सुबह में लड़का लोग कुछ बता रहा था तो हम नोट करना चाहें, फिर छोड़ दिए नोट करना, ठीक है, कि वो 2-3 दिन में आ ही जाएगा तो फिर क्यों ऐसा करना। एनसीएल टोटल वैकेंसी कितना था एनसीएल का सीट? देखो सिलेबस, एक बार किसका सिलेबस है ये सिलेबस है, देखो माइनिंग सरदार एनसीएल का, ठीक है। इसमें 20 मार्क्स है इधर। 1 मिनट आ रहा है, देखो 20 मार्क्स इधर है, और बाकी सारा चीज यहाँ पे ओपन कास्ट का करवा ही दिया गया, अंडरग्राउंड करवाना है, ठीक है। रिक्लेमेशन का जो तुम लोग बता रहे हो क्वेश्चन, रिक्लेमेशन का क्वेश्चन फिर से दोबारा से देख लिया जाएगा क्या क्वेश्चन है। तो वो भी जो क्वेश्चन एक तरीके ऑर्डर वाला आया हुआ कि लास्ट मतलब क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है रिक्लेमेशन में, तो वही चीज था, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है वो। बाकी स्टोइंग वगैरह थोड़ा करवा दिया जाएगा, स्टोइंग वगैरह वैसे ही एमटी वाले वीडियो में ऑलरेडी करवाया गया है तुम लोग के लिए। इसका जो ओवरमैन का जो सिलेबस है वो थोड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है। अधिकतर चीज़ देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन है कि वो रेगुलेशन का चीज़ है। रेगुलेशन हो गया, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 हो गया, वॉल्यूम 1 हो गया, यही सब का चीज़ है, ठीक है। ये सारा चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सिलेबस कितना लंबा चौड़ा दिया हुआ है। ये एमसीएल का सिलेबस है, हाँ। ये जो सिलेबस है
ये एमसीएल का सिलेबस है। है ना, मेथड ऑफ एग्जामिनिंग रूफ वगैरह साइट। क्या आ गया देखते हैं। बोलो निमेश आनंद। हाँ बोलो। कौन सा कोर्स? या तो हमसे फोन कर लेना, क्लास के बाद फोन कर लेना, ठीक है ना। बाकी ये देखो, डब्ल्यूसीएल का है ये। टोटल अनरिजर्व के लिए 43 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 29, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 8, टोटल 107 सीट है। तो देखो, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो तुम लोग जो एनसीएल में फॉर्म भर के टेंशन में थे बहुत लोग कि सर सिग्नेचर छूट गया है, ये हो गया है, तो वो चीज़ अच्छे से एक बार एडवर्टाइजमेंट को डिटेल पढ़ लेना। कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है फॉर्म भरने में। क्योंकि तुम लोग का एग्जाम का शुरुआत बोलो फॉर्म भरने से ही हो जाता है। फॉर्म में भी तुम लोग सिल्ली मिस्टेक कर रहे हो, सिल्ली मिस्टेक नहीं करना है। इग्नोर कर देता है एग्जाम मतलब वहां पे, लेकिन इग्नोर क्यों मिस्टेक करना है? कि जो चीज बोला हुआ है सेल्फ अटेस्टेड करके देना है तो सेल्फ अटेस्टेड करके दे दो, क्या दिक्कत वाली बात है उसमें। एडवर्टाइजमेंट सही से पढ़ना है और उसके थ्रू अच्छे से आराम से फॉर्म फिलअप करना है, हड़बड़ा के फॉर्म फिलअप नहीं करना है। क्योंकि फॉर्म फिलअप सही से होगा, एक्सेप्ट होगा, तभी एग्जाम दे पाओगे। और जब स्टार्टिंग में ही गलत कर लोगे, पूरा गलत डाटा फिल कर लोगे, तो फिर क्या होगा, एग्जाम देने को मिलेगा ही नहीं। अब देखो, सर्वेयर और माइनिंग सरदार की बात कर रहा है ना। माइनिंग सरदार के लिए क्या बोला हुआ है, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम और वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट है वहाँ चाहिए, या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। और सर्वेयर के लिए लिखा हुआ है माइनिंग, इसमें मेट्रिकुलेशन सर्वेयर कंपिटेंसी सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग मांगा हुआ है। सर्वेयर के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग मांगा हुआ है, ठीक है, ये चीज थोड़ा डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे। इसलिए जो हेल्पलाइन नंबर दिया, क्योंकि डिप्लोमा इन माइनिंग रहता तो ठीक है, लेकिन डिप्लोमा इन माइनिंग एंड सर्वेयर मांग रहा है तो कम से कम सर्वेइंग का तो कुछ तो होना चाहिए कोर्स किया हुआ। इसमें क्या दे दिया है ये 6 नंबर पॉइंट में, देखो 5वें नंबर में क्या है कि जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा नहीं है, बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो वो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंडिडेट जिसके पास रिस्ट्रिक्टेड कंपिटेंसी सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल नहीं है। तो अनुराग तुम फिल कर सकते हो, जिसके पास डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग है वो फिल कर सकते हो, सर्वेयर वाला भी। तो एक चीज यहाँ आ गया कि रिस्ट्रिक्टेड वाला यहाँ एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है क्लियरली। क्योंकि एक जगह लिखा हुआ था क्या, कि गेस्ट टेस्टिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लिख दिया स्पेशली अलग से कि रिस्ट्रिक्टेड वाला एलिजिबल नहीं है। क्या बोल रहे, सर्वेयर सर्टिफिकेट नहीं है? हाँ, सर्वेयर तो सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, सर्टिफिकेट वो तो मांग रहा है, क्राइटेरिया ही है वहाँ पे, नहीं है तो फिर नहीं भर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसका भी वही है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, 100 MCQ, 90 मिनट्स। बाकी अभी डिसाइड नहीं किया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये लिख दिया है। अब यहाँ पे लिख दिया है कि अगर रिटन टेस्ट कंडक्टेड होगा ऑफलाइन मोड में, तो क्वेश्चन बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, साथ में OMR सीट होगा।
ठीक है, लेकिन ये चीज अभी जो भी है ये बाद में। और अगर टेस्ट कंडक्टेड किया जाएगा ऑनलाइन मोड में, तो सेपरेट गाइडलाइन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू डब्ल्यूसीएल वेबसाइट। तो डब्ल्यूसीएल वेबसाइट के थ्रू वो कम्युनिकेट किया जाएगा। सारा चीज फास्ट फास्ट होने वाला है, तुम लोग भी अपना तैयारी फास्ट रखो, रफ्तार पेस बनाकर रखो। जैसे तैयारी चल रहा है कंटिन्यू रखो, हो जाएगा सिलेक्शन। आज हम दूसरे जगह क्लास लिए हैं, इसलिए लड़के लोग लगता है सारे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ना। आज हम लाइव क्लास वाले में जाके क्लास ले लिए हैं, तो बहुत लड़का लोगों को लग रहा है कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है अभी का, है ना। क्योंकि आज तुम लोग में ही बहुत लोग मान लो बताए हो अपने दोस्त लोग को, इसलिए कुछ तुम्हारे फ्रेंड लोग ही आज कोर्स परचेज किए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत लोग था कि यूट्यूब से ही मेरा नोट्स देख कर बनाया हुआ था। तो होल रोड वाला क्वेश्चन और रिस्क वाला क्वेश्चन जो था ना, एसएमपी क्वेश्चन, लड़का बोला सर हम तो नोट किए हुए थे लेकिन इसको हल्के में लिए हुए थे कि नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ गया। वो लड़का अपना नोट्स भी हमको बनाकर, मतलब जो बनाकर रखा हुआ था भेजा हुआ था, वो फोन भी किया हुआ था। अब बताओ किसी को और कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम? कट ऑफ कम जाने वाला है यही मानकर चलो। देखो डब्ल्यू में लिखा हुआ है नॉन टेक जो है ना, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन है कि क्वेश्चन में अभी तक उसका है ना नॉन टेक आया नहीं है। पिछला जो भी था क्वेश्चन देखो यहाँ पे है ना, द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, और साथ में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी दिया हुआ है, मतलब रीजनिंग वगैरह की बात किया हुआ है ये। तो हो सकता है अभी तक नहीं देते हुए आ रहा है, लेकिन अगर दे दे इस बार, तो इसके लिए भी अपने आप को खुद से तैयार करके रखना है। ठीक है, तो हो सकता है कि दे दे, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है ना, सिलेबस में दिया हुआ है। अगर दो कुछ क्वेश्चन डाल ही दे तो क्या करोगे? यहाँ कुछ अलग अलग डिसाइड नहीं किया है कि 80 20 70 30 क्या होगा, लेकिन दिया हुआ है कि सिलेबस में जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, मेंटल एबिलिटी भी रहेगा, और ईटीसी लिख देता है। ईटीसी लिख देना सबसे खतरनाक चीज वही होता है।